Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, moving on to next success story. आज की सक्सेस स्टोरी एक ऐसी क्लाइंट की है जिनके फैमिली में उनके पेरेंट्स जो हैं वो ज़बरदस्ती रिश्ता कराना चाह रहे हैं, जबकि वो अपनी लाइफ में एसपी को चाहती हैं। तो वो जो प्रपोजल्स उनके पास आ रहे थे वो बहुत परेशान थी कि भाई मुझे ये प्रपोज़ल पे बिल्कुल हाँ नहीं करना है, मैं बस ये चाहती हूँ ये प्रपोज़ल अपने आप कैंसिल हो जाए, मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इस कॉन्वर्सेशन को ना स्ट्रेच करना पड़े और ज़्यादा मुझे बहुत कलेश नहीं चाहिए घर में, बस ये किसी तरह प्रपोज़ल जो है वो मेरी लाइफ से चला जाए। आई डोंट लाइक द गाय, आई डोंट लाइक एनीथिंग ऑफ इट, बस ये पेरेंट्स के थ्रू अपने आप ये मेरी लाइफ से निकल जाए। तो उन्होंने इस पर्पज़ से रिलेटेड मुझसे ये सेशन लिया था, शॉर्ट सेशन लिया था, और जब ये शॉर्ट सेशन लिया तो उसके बाद उन्होंने सक्सेस स्टोरी मुझे भेजी। ये लिखती है, हाय गुड मॉर्निंग मैम, कैन यू बिलीव मेरा करंट प्रपोजल अपने आप कैंसिल हो गया, कैसे पता नहीं, मैंने बस वही एफर्मेशंस बोली जो आपने दी थी। आगे लिखती है, और ये भी है वाओ, आई एम रियली हैप्पी। आगे लिखती है, जब से आपसे टीचिंग ली है मैं तब से रोज़ एफर्मेशन बोलती हूँ, चाहे कुछ और करूँ या ना करूँ, सेल्फ वर्क ज़रूर करती हूँ। सो यस, सेल्फ वर्क इज़ द की, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द की। जब तक आप खुद पर काम करते रहेंगे, जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, खुद को चूज़ नहीं करेंगे, खुद को खुश नहीं रखेंगे, तब तक 3D में कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं पड़ेगी, ठीक है, फेवर में नहीं आएगी। तो उसको अगर बदलना है 3D में, अगर सर्कमस्टांसेस आपके हिसाब से नहीं है तो पहले ये बात को एक्सेप्ट करिए कि ये जो सर्कमस्टांसेस मुझे ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं मेरा ही क्रिएशन है। जब हमारे अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जब हम 3D पर फोकस करके अपने इफ़ एंड बट के लूप होल में फंसे रहते हैं, कहीं ना कहीं हम व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ वो हो गया, उसमें फंसे रहते हैं, तो हमारे अंदर के वो डाउट्स भी मैनिफेस्ट होते हैं, हमारे अंदर के वो नेगेटिव बिलीव्स भी मैनिफेस्ट होते हैं। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि रिलैक्स करिए, ज़्यादा 3D पर फोकस मत करिए, अपनी इमेजिनेशन जो वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन है उसमें ड्वेल करिए, ताकि आपके अंदर आंतरिक मन में जो विश फुलफिलमेंट के सीन और उसकी जो खुशी है उसका एहसास आपको बार बार होता रहे। और जितना ज़्यादा आप उस चीज़ में ड्वेल करेंगे उतनी जल्दी सैचुरेशन आएगा, और जितनी जल्दी सैचुरेशन आएगा सब कॉन्शियस माइंड अपने काम पर लग जाएगा 3D में वो रियलिटी लाने के लिए जो आपकी कभी ड्रीम रियलिटी हुआ करती थी। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ये लाइव प्रूफ है, आप खुद ही देख लीजिए कि और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी एसपी को या अपने एसपी को, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स, उनकी एज है या पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जल्दी है, वो अरेंज मैरिज का सेटअप जो है वो करना चाह रहे हैं, और जो भी सिचुएशन है उसमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं पेरेंट्स के साथ इस तरह की कॉन्वर्सेशन करना। एंड दैट्स वेयर वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, और स्पेशली विद गर्ल्स की वो अपनी बातें कह नहीं पाती हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात का बहुत बड़ा डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाएगा और वो उस चीज़ के लिए शायद रेडी नहीं है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है कि सारा का सारा काम आपके इंटरनल लेवल पे होता है। अगर आज आपने अपने आप को मान लिया दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ द होल सिचुएशन, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस रियलिटी एंड आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू चेंज दिस सिचुएशन बाय मेकिंग द पॉजिटिव चेंज इन माई इंटरनल माइंड, आप देखिए 3D में कैसे चीज़ें आपकी बदलने लग जाती हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि माइंड में कोई डाउट मत रखिए, माइंड में इस चीज़ को बार बार मत रिपीट करिए कि व्हाट इफ़ अगर मेरे साथ ये काम नहीं किया तो। बस ये मान के चलिए काम तो करना ही करना है, ये काम नहीं करेगा ये तो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कोई ऊपर से चीज़ आप ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे आनी ही आनी है, फिर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ कितनी बड़ी है कितनी भारी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक जो एप्पल गिरता है पेड़ से उस पर भी उतने ही अच्छे से काम करता है, और ऐसे ही चाहे कितना बड़ा एरोप्लेन या कितना ही बड़ा डायनासोर ही क्यों ना हो, अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा तो वो आएगा नीचे ही, वो काम दोनों जगह पे सिमिलर करता है। तो ऐसे ही आप मान के चलिए कि लॉ का तो काम है काम करना, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे थॉट्स पॉजिटिव पे काम करवाना है या नेगेटिव पे काम कराना है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं और उसको पॉजिटिव रखते हैं, देखिए रिजल्ट आपके हिसाब से आएगा, 100% रिजल्ट आपके हिसाब से 3D में आएगा।
तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि क्रिएटर हमेशा आप ही रहेंगे। 3D का काम आपको फॉलो करना है। 3D का काम आपकी सिचुएशंस में उन सारी चीज़ों को लेकर आना है जो आपने अपने अंतर मन में पहले क्रिएट किए। अब अगर डाउट है तो ऑब्वियसली 3D में आपके लिए कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन हमेशा रहेगी। अगर मन में नेगेटिव बिलीव्स हैं आपके ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं 3D में डिफ़िकल्टीज आएंगी ही आएंगी, जो लगेगा इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट व्हाट आई वांट, राइट। तो हर एक चीज़ का क्रिएशन आपके थ्रू हो रहा है, इस बात को दिमाग में रखना बेहद ज़रूरी है। ओके, सो कंग्रेचुलेशन कहिए हमारी प्यारी सी क्लाइंट को कि भाई इनका एसपी मैनिफेस्टेशन जो है वो काम करने लग गया है इनके लिए, और अब इनके लिए रास्ता क्लियर है। अब ये आराम से आंखें बंद करके अपनी और अपनी एसपी की मैरिज के बारे में सोच सकती है। तो कंग्रेचुलेशन ज़रूर कहिएगा कमेंट में लिखकर। और आज की ये सक्सेस स्टोरी आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ सक्सेस स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं 1-to-1 कोचिंग लेने में या सब्लिमिनल बनवाने में या फिर मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाने में, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेशन के लिए और सब्लिमिनल या पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाने के लिए इस गिवन नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।